नतं व्रतमितः श्यामायकं प्रोषधा त्यागस्यैव सचेत्यवस्तुनि दिवा मोक्षं तथा ब्रह्मचारणारम्भो न परिग्रहो नोर्दिष्टमेकादश स्थानानीति गृहीव्रते व्यसनिता व्यसनिता त्यागस्तदाद्यस्मृतः। ये गाथा नंबर, ये सूत्र नंबर, श्लोक नंबर 14 है, जिसमें अपन 11 प्रतिमाओं के बारे में बात कर रहे हैं। जो श्रावक की 11 प्रतिमाएं हैं, कौन कौन सी है? तो आदो का मतलब होता है सबसे प्रथम। तो सबसे पहले आदो का मतलब सबसे पहले पहली प्रतिमा है। इसमें क्या है? इसमें बोलते हैं दर्शन प्रतिमा। तो जीवादि पदार्थों में संकादिक दोष रहित। तो जीवादि पदार्थ कौन कौन से हैं? तो जो पदार्थ जैसे जीव, अजीव, ये जो पदार्थ है, पदार्थ के नाम पता है आपको? कौन कौन से जीव पदार्थ किसको बोलते हैं? तत्व जो होते हैं ना, तत्व, 7 तत्व होते हैं। 7 तत्वों के अंदर अगर आप पाप और पुण्य को जोड़ देते हो तो 9 पदार्थ हो जाते हैं। 9 पदार्थ हो जाता है। 7 तत्व है: जीव, अजीव, आश्रव, संवर, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, और पाप और पुण्य। ये तो हो गए 9 पदार्थ। और उसमें संकादिक दोष, तो संकादिक दोष कैसे होती है? जैसे इसमें दोष 8 दोष होते हैं। तो जो पदार्थ जो कि अब तत्वों में संकादिक, जैसे आप कहते हैं निसंकित अंग, तो शंका नहीं करना। तो निसंकित अंग में शंका नहीं करना होता। अब शंका कर रहे हो तो संकित हो गया, दोष हो गया वो। निकांक्षित अंग, तो आकांक्षा नहीं करना, आकांक्षा कर रहे हो तो दोष हो गया वो। इन दोषों के रहित श्रद्धान रूपी सम्यक दर्शन, जो अब बिलीफ सिस्टम होता है ना, श्रद्धान, उस रूप सम्यक दर्शन का जिसमें धारण हो गई, उसको धारण जो कर लेता है उसको दर्शन प्रतिमा कहते हैं। दर्शन प्रतिमा में यही होता है सर, आपको पदार्थों, जो जीवादि पदार्थ है, जीव अजीव जो पदार्थ है, इस पदार्थों में कोई शंका नहीं करनी, पता नहीं है कि नहीं, कोई आकांक्षा नहीं रखनी किसी तरीके से। कोई उसमें जैसे मुनिराज होते हैं या तो उनके प्रति कोई आपको ग्लानि के भाव नहीं आना चाहिए। तो निर्भीक चिकित्सा, तो ग्लानि के भाव नहीं आना होता, ग्लानि के भाव आ रहे हैं तो वो आपके सम्यक दर्शन में दोष हो गया। ऐसे तो आप अमूढ़ दृष्टि होना चाहिए। तो अमूढ़ दृष्टि में आपको विश्वास पूरा होना चाहिए। और मूर्ता आ गई, कहीं आप दूसरी जगह पे घूमने लग गए, इधर उधर चले गए, तो वो दोष हो गए। ऐसे ये सब दोष कहलाते हैं। तो सम्यक दर्शन के 8 अंग के उल्टे जितने भी हैं, सारे के सारे सम्यक दर्शन के दोष कहलाते हैं। तो इन दोषों से रहित जिसमें धारण हो जावे तो उसको दर्शन प्रतिमा कहते हैं। दर्शन प्रतिमा का लक्षण हो गया। फिर दूसरी प्रतिमा होती है अहिंसा, अधिक 5 अणुव्रत तथा दिग्व्रत, दिग दिग्देश दंड, ये 3 गुणव्रत, और देशावकाशिक, और ऐसे 4 शिक्षा व्रत। इस प्रकार जिसमें 12 व्रत धारण किए हुए जावे, जो 12 व्रत जो धारण करते हैं वो दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा कहलाती है। तो ये कहलाते हैं 12 व्रत जो होते हैं। इन 12 व्रतों को जो पालन करते हैं, तो 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, इनको जो पालन कर लेते हैं 12 व्रतों को, उसको प्रतिमा, उस प्रतिमा को बोलते हैं दूसरी प्रतिमा। फिर तीसरे नंबर पे आती है तीनों कालों में समता धारण करना, सामायिक प्रतिमा कहलाती है। तो तीनों कालों में आप सामायिक अगर करते हो, 3 काल में समता धारण करके सामायिक में बैठते हो, तो वो सामायिक प्रतिमा कहलाती है। और चौथे नंबर पर होता है अष्टमी आदि चारों पर्वों में, अष्टमी चतुर्दशी, जो महीने में 4 पर्व आते हैं, इन चारों पर्व में आरंभ रहित, बिना उपवास करना, प्रोसद उपवास करना, वो कहलाती चौथी प्रतिमा, प्रोसद प्रतिमा कहलाती।
प्रोसोद उपवास होता है कि अष्टमी में सप्तमी में एकासन, अष्टमी में उपवास और नवमी में वापिस एकासन, वो कहलाती है प्रोसोद प्रतिमा। फिर छठे नंबर पे 5वें नंबर पे आती है जिस प्रतिमा में सचित वस्तुओं का भोग ना किया जाए उसे सचित त्याग कहते हैं। ये 5वीं प्रतिमा हो जाती है। सचित वस्तु, तो कोई भी चीज कच्ची नहीं ले रहे हो, सचित होती है, कच्ची वस्तु को नहीं ले रहे हो, कुछ ना कुछ उसको उसमें हल्का सा गर्म करके या वैसे करके फिर काम में ले रहे हैं, या उसको थोड़ा सा पेल के ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सचित त्याग। फिर छठे नंबर पर होता है जिस प्रतिमा को धारण करने में रात्रि भोजन का सर्वदा निषेध किया जाता है उसे बोलते हैं रात्रि भुक्ति त्याग। तो रात्रि में भोजन खुद तो पहले शुरू से ही हट चुके थे, लेकिन अब क्या है किसी के लिए बना भी नहीं रहे, रात्रि में खाना बना के भी नहीं खिला रहे, उसका भी त्याग हो गया, उसे रात्रि भुक्ति त्याग कर, उसका अनुमोदना भी नहीं कर रहे हैं, ना खुद कर रहे हैं, ना करवा रहे हैं, ना अनुमोदना कर रहे हैं, तो वो रात्रि भुक्ति। फिर 7वें नंबर पर जिस प्रतिमा के धारण करने से आजन्म स्व स्त्री तथा पर स्त्री दोनों का त्याग करना पड़ता है, वह ब्रह्मचर्य नाम की 7वीं प्रतिमा है, वो आजन्म त्याग हो जाएगा, ब्रह्मचर्य 7वीं प्रतिमा। फिर 8वें में जिस प्रकार धनादि का उपार्जन ना करना आरंभ त्याग नाम से 8वीं प्रतिमा कहला। तो आप पैसा कमा नहीं रहे हो, आरंभ नहीं रख रहे हो, पैसा नहीं कमाना, धनादि का उपार्जन नहीं करना, कोई बिजनेस नहीं करना, ये 8वीं प्रतिमा कहला। पेंशन भी तो मना किया, पेंशन भी नहीं ले सकते। हाँ पेंशन भी नहीं ले सकते। उपार्जन, हाँ किसी तरह का धन का उपार्जन करने का सब तरह का त्याग हो गया, यानी कि वो खुद धन नहीं कमाएंगे। पेंशन उसमें अलग से आप आरंभ नहीं करना, आरंभ बोलते हैं इसको। आरंभ का मतलब है कि आप कोई क्रिया करके जो पैसा कमा रहे हैं ना उसका त्याग है। तो पेंशन बोले थे ना 8वीं प्रतिमा में, अभी सुना था कहीं। हाँ, पेंशन भी छूट गया होगा। कोई भी काम जिसके अंदर के आपको आरंभ करना हो, वो सब आरंभ का सबका त्याग हो जाएगा, कोई आरंभ नहीं रखना, तो वो कहलाता है 8वीं प्रतिमा। या आपको कोई दे दे तो ले लेंगे, बाकी खुद अलग से कोई नहीं करना। फिर 9वीं प्रतिमा जिस प्रतिमा को धारण करते समय धन्य धान्य दासी दासी का त्याग किया जाता है, ये कहलाता है परिग्रह त्याग। तो दास दासी को, नौकर नौकरानी, इन सब का त्याग कर दिया, तो नौकर नौकरानी नहीं रखती 9वीं प्रतिमा। फिर 10वीं घर में, घर के कामों में, व्यापार में ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए इत्यादि की अनुमति का ना देना। कोई किसी तरह का बिजनेस की सजेस्ट नहीं करना, राय नहीं देना घर में, व्यापार में। अब तक व्यापार में राय दे रहे थे, खुद नहीं कर रहे थे, जब राय देना का भी त्याग हो गया, उसको बोलते हैं अनुमति त्याग, वो 10वीं प्रतिमा कहते हैं। फिर 11वीं प्रतिमा उसको कहते हैं जहां पर अपने उद्देश्य से भोजन ना किया गया, यानी आपने अपने उद्देश्य से भोजन ना किया गया हो, ऐसे ग्रस्तों के घर में मौन सहित भिक्षा पूर्वक आहार करना। यानी आपने मौन से कर रहे हो भोजन और भिक्षा पूर्वक, यानी आपके लिए नहीं बन रहा खाना, वो खुद बनाए उसमें से कुछ खाना आपको दे दे, तो आपकी उद्देश्य से भोजन नहीं बना वो। इस तरीके की ये जो प्रतिमा कहलाती है 11वीं प्रतिमा कहलाती है। 11वीं वो श्रावक होता है। इन सब व्रतों में सबसे पहला, इन सब व्रतों में भी प्रथम सप्त व्यसनों का त्याग अवश्य कर देना चाहिए, क्योंकि वैष्णव के त्याग के बिना एक भी प्रतिमा का धारण नहीं किया सकता। 7 व्यसन होते हैं ना, ये वो तो पहले ही छूट जाता है। श्रावक ही नहीं होगा तो प्रतिमा कहां से आएगी? तो वो तो 7 व्यसन का त्याग करने पर तो आप श्रावक बनोगे, तो वो उसका त्याग आपको कर लेना चाहिए। अब उसके बाद आती है ये 15वां नंबर का श्लोक है। ये 15 नंबर के श्लोक है। आइए अब हम श्लोक नंबर 15 का उच्चारण करेंगे, उसके बाद इसके अर्थ को समझेंगे। यत् प्रोक्तं प्रतिमा
वीरा विरमितो विस्तारिभिः सूरिभिः ज्ञातव्यतदुपासिकाध्ययनतो गेहीव्रतं विस्तरात् तत्रापि तस्नो जन यदि यदा सूत्र्यते त्रैव यत् तन्मूलः शकलः शतामृतविद् याति प्रतिष्ठां पराम्। ध्याति प्रतिष्ठाम पराम। ये समंदरभद आदि बड़े बड़े आचार्यों ने 11वीं प्रतिमा तथा और भी ग्रस्तों के व्रत का अत्यंत विस्तार के साथ अपने अपने ग्रंथों में वर्णन किया है। अपने समंदरभद बाजी का जो रत्न कंडक श्रावकाचार्य है उसमें हर प्रतिमा के बारे में अपने अच्छे से समझा, जिसे 11 प्रतिमाओं का अच्छे से वर्णन किया है। इसीलिए उपासकाध्ययन से इसका स्वरूप विस्तार से जानना चाहिए। उपासक अध्ययन जो है इससे आपको अच्छे से इसको डिटेल में जानना चाहिए। उन्हीं आचार्यों ने जुआ खेलना, मद्य पीना, मांस खाना आदि सातों व्यसनों का भली भांति स्वरूप दिखाकर उनके त्याग की अच्छी तरह विधि बतलाई है। वो विधि भी बतला दी कि क्या होता है, ताकि वो विधि में गड़बड़ नहीं हो। फोन आ रहा है, फोन देना तो देख। सातों व्यसनों का त्याग करने की अच्छी तरह विधि बतलाई है तथा इस ग्रंथ में भी उस सप्त व्यसनों का त्याग का वर्णन किया जाएगा, क्योंकि सप्त व्यसनों के त्याग से ही सज्जनों की व्रत विधि अत्यंत प्रतिष्ठा को प्राप्त होती है, बिना व्यसनों के त्याग के। यानी आपको पहले सप्त व्यसनों का त्याग से ही व्रत विधि प्राप्त होगी। अगर आप सप्त व्यसन आपके अंदर है तो उसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं, चालू ही नहीं होगा, आपका एडमिशन ही नहीं होगा, फिर क्लास उस हिसाब से चलती रहेगी। ऐसे अब इसका अनुष्टुप, ये अब 16 नंबर का जो सूत्र है, श्लोक है, उसके बारे में अपन सुनते हैं। दुत मास, ये जो जुआ खेलना, मांस खाना, ये 7 तरह के व्यसन होते हैं। ऐसे करके होते ये तो आइए उन व्यसनों के नाम जानते हैं कि व्यसन कौन कौन से हैं और उनका नाम क्या क्या है। द्यूतः मांस शुरावेश्य कीटचौर्य परांगना महापापानि सप्तेति व्यसनानि त्यजेत् बुधः। एक बार और उच्चारण करेंगे। द्यूतः मांस शुरावेश्य कीटचौर्य परांगना महापापानि सप्तेति व्यसनानि त्यजेत् बुधः। सबसे पहला है, फर्स्ट है जुआ खेलना, पहली बात। दूसरा है मांस खाना। तीसरे नंबर पे मद्य पीना। चौथे नंबर पे वेश्या के साथ उपभोग करना। 5वां नंबर पे शिकार खेलना। ये सब व्यसन है ये। 6ठे नंबर पे चोरी करना। 7वें नंबर पे पर स्त्री सेवन करना। ये 7 व्यसनों के नाम है तथा विद्वानों ने इस व्यसनों का त्याग अवश्य करना चाहिए। ये तो बेसिक चीज है, इसका आपको त्याग करना ही चाहिए। 7 तरह के व्यसन कहलाते हैं। आचार्य सब हाउजी खेलते हैं, जुआ ही तो हुआ। हाँ, हाउजी खेलते हैं मंदिर में, जुआ ही तो हुआ। अगर पैसे के साथ खेल रहे हो तो जुआ कहलाएगा, पैसे के साथ नहीं खेल रहे हो तो जुआ नहीं कहलाएगा। अगर उसमें पैसा लगा दिया तो जुआ ही है। कोई भी चीज जिसमें आप पैसे के साथ खेलोगे, जिसके अंदर हार जीत होगी, ये होगी, तो वो जुआ ही कहलाएगा। साहब आपने 10-10 रुपए कलेक्ट कर लिया, फिर बाद में हाउजी खेल रहे हो, गिफ्ट विफ्ट दे रहे हो, तो ये सब जुआ कहलाएगा। और यदि आपने पैसे कलेक्ट नहीं हुए
ऐसे ही आप कर रहे हो, तो जिसके अंदर कोई आपने मंदिर के अंदर किसी तरीके से कोई गेम की तरह खेल रहे हो, जिसमें आप अपने शास्त्रों के बारे में बता रहे हो, उसके बारे में बता रहे हो, उसमें नाम भी वही रख रहे हो, तो फिर उसमें जुआ नहीं कहलाएगा। जुआ तो आप उसमें क्या कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, क्या भाव से खेल रहे हो। अगर हार जीत है तो फिर जुआ ही है। सिर्फ शिक्षा देना है तो बात दूसरी है। कोई भी क्रिया में जुआ का मतलब यही है कि जब आप उसमें आ जाते हो कि मैंने ये लगाए पैसे और मुझे वापस कितने मिल रहे हैं, अगर ऐसा कुछ भी कहानी है तो जुआ ही कहलाएगा। शेयर मार्केट में तो जुआ ही है। शेयर मार्केट जुआ नहीं है। शेयर मार्केट के अंदर अगर आप में फ्यूचर एंड ऑप्शन में जा रहे हो तो जुआ कहलाएगा। शेयर मार्केट में आपने लगा दिए, आपने किसी कंपनी में लगाए, लेकिन आप उस कंपनी को लगा के आप उसको भूल गए, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लगाए, फिर आपने फिर 2 साल 5 साल में देखे हमें क्या स्थिति है, आपने उसका, वो कंपनी भी ऐसी होनी चाहिए जो कि किसी तरीके से कोई भी नॉन वेज का काम नहीं करती हो, कुछ तरह ऐसी कंपनी में लगा सकते हो जो कि अच्छे, उस कंपनी में लगाने में दिक्कत नहीं। अगर कोई नॉन वेज वाला काम कर रहे हो उस कंपनी में नहीं लगा सकते। अब उसमें आपने लगा दी, आप उसके हिस्सेदार बन गए, तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन रहे हो, तो उसमें जुआ नहीं है। लेकिन आप क्या कंपनी के हिस्सेदार तो बन नहीं रहे हो, आप तो बस वो गेम खेल रहे हो जिसके अंदर मैंने लगाए, कल क्या भाव है, फिर परसों क्या भाव है, रोज भाव देख रहे हो, रोज कर रहे हो, तो आपने अंदर संकलेश परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। तो अगर इस तरह के संकलेश परिणाम उत्पन्न हो तो जुआ ही कहलाएगा। लेकिन आपने लगा दिए, अब गए साल भर तक तो खोल के देखा ही नहीं कंपनी के क्या भाव है, ठीक है साल भर बाद देखेंगे, साल भर बाद अगर अपन को लगेगा तो उसमें आगे रहेंगे, निकाल देंगे, तब तो कोई जुए के भाव नहीं बने। तब आपके रोज रोज परिणाम तो नहीं बिगड़े ना। तो आपने किसी अलग से किसी आदमी को अपॉइंट कर दिया जिसका काम ही यही है, तो आप तो देख ही नहीं रहे हो, वही खरीदेगा वही बेचेगा, आपको देखना ही नहीं है। तो फिर आपके भाव तो रोज शेयर मार्केट से ऊपर नीचे, आप ऊपर नीचे नहीं हो रहे हो ना। अगर आप ऊपर नीचे हो रहे हो शेयर मार्केट से, इसका मतलब है कि फिर आप जुए के बराबर ही है, फिर जुआ कहलाए। तो कोई भी चीज करने से पहले आप देखो आपके परिणाम कैसे जा रहे हैं, परिणाम में क्या आपके एकदम उत्तेजना आ रही है, आपके अंदर से ऐसे जीतने के भाव आ रहे हैं, हारने के भाव आ रहे हैं, तो फिर गए काम से, वो जुआ ही हो गया। फिर वो शेयर मार्केट जुए में कन्वर्ट हो गए। तो आप जुए की तरह खेल रहे हो, बस गेम खेल रहे हो, उसमें कंपनी के बारे में तो कोई मतलब ही नहीं है आपको। आपको मतलब है अपने कि आज क्या भाव है, कल क्या भाव है, बस तेजी मंदी तेजी मंदी तेजी मंदी में आप लग गए तो फिर जुआ ही है वो। इसी तरीके से आज ये कहते हैं कि इन 7 तरह के व्यसनों का निषेध करते हैं। अब ये उसके आगे का सूत्र नंबर 17 आता है जो मालिनी संध में है। 17 नंबर का सूत्र है, क्योंकि ये सब सूत्र पंचविंशति का, पंचविंशति का मतलब होता है 25। तो 25 ग्रंथों का एक समूह है, लेकिन एक और किसने जोड़ दिया, इसलिए 26 हो गए टोटल। लेकिन टोटल इसमें पंचविंशति का मतलब तो 25 ग्रंथों का समूह है ये, इसलिए बोलते हैं पंचविंशति। का प्रयास करेंगे। आइए श्लोक का उच्चारण हम लोग प्रारंभ करते हैं। भवनमिदमकीर्तेश्चौर्यवेश्यादि सर्वा व्यसनपतिर्शेषा पन्निधि पापबीजम् विषमनरकमार्गे स्वग्रयामीति मत्वा कायविशद बुद्धिर्द्यूतमङ्गीकरोति। दूसरे श्लोक का उच्चारण करते हैं। क्वा कीर्ति क्व दरिद्रता क्व विपदा क्वा क्रोधलोभादयः चौर्यादि व्यसनं क्व च क्व नरके दुःखं रतानां नराम् एतस्येद गुरो मोहतो नरमिते द्यूते वदन्युन्नतः प्रज्ञायद्भुविदुर्यणेषु निखलेस् ते तद्विरे स्मर्यते।
आइए इसका अर्थ समझते हैं। समझते हैं। जो समस्त अपकृतियों का घर है, यानी जितनी भी अपकृतियां हैं उसका घर है, अर्थात जिसके खेलने से संसार में अपकृति ही फैलती है, तथा जो चोरी वेश्यागमन आदि बचे हुए व्यसनों का स्वामी है, जो बाकी व्यसन जितने बच गए ना उसका स्वामी है। अतः जिस प्रकार राजा के अधीन मंत्री आदि हुआ करते हैं, उसी प्रकार जुआ के अधीन समस्त बचे हुए व्यसन होते हैं। तो जुआ ऐसा होता है, उसके अंदर ही बाकी व्यसन आ जाते हैं। जुआ उसके अंदर ही बाकी व्यसन के स्वामी है एक तरीके से। बाकी बीमारी अपने आप आ जाएगी, एक बार जुआ खेलना चालू कर दो, बाकी बीमारी तो अपने आप ही आ जाएगी, एक बार जुआ में आप जुड़ गए। तो जुआ इतना खतरनाक चीज है। तो उसमें कहते हैं कि अपकीर्तियों का घर है, और जो समस्त आपत्तियों का घर है, खूब सारी आपत्ति भी आपके ऊपर आएगी, बहुत सारी परेशानी में घर में आ जाएगी, तथा जिसके संबंध से निरंतर पाप की उत्पत्ति होती है, हमेशा पाप की उत्पत्ति होती है, तथा जो समस्त नरकादि खोटी गतियों का मार्ग बतलाने वाला है, ऐसे नरकादि गति मिलती है, ऐसी मार्ग है, ऐसे सर्वथा निर्कष्ट जुआ नामक व्यसन को कौन बुद्धिमान अंगीकार कर सकता है, अर्थात कोई नहीं। ऐसे ये जुए के बारे में बताया, एकदम निर्कष्ट है ये। फिर उसके आगे इसी जुए पे आगे बता रहे हैं, इस जुए के विषय में बड़े बड़े गणधर आदि का यह कथन है कि मोह के उदय में मनुष्य की जुआ में प्रवृत्ति होती है। जो मोह में उदय आता है ना, तब जुए की प्रवृत्ति होती है। यदि मनुष्य के मोह के उपशम होने से जुआ में प्रवृत्ति ना होवे, तो कदापि संसार में इसकी अपकीर्ति नहीं फैल सकती। और अगर मोह दबा दिया आपने और जुआ की प्रवृत्ति नहीं हो, तो फिर आप बच सकते हो अपकीर्ति से, और न ये दरिद्री बन सकता है, तथा न इसको किसी प्रकार की विपत्ति घेर सकती है। अगर जुआ नहीं खेलेगा तो ना तो दरिद्र होगा, ना किसी किसी विपत्ति से घिरेगा। और इस मनुष्य के क्रोध लोभादि, जो कसाई होती है ना, क्रोध लोभ मोह माया की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती, और चोरी आदि व्यसन भी इसका कुछ नहीं कर सकते। जो आगे के जो व्यसन है ना, वो भी उसका कुछ नहीं कर सकते। और मरने पर ये नरकादि गतियों की वेदना का भी अनुभव नहीं कर सकता है, क्योंकि समस्त व्यसनों में जुआ ही मुख्य कहा गया है। सारी की सारी व्यसन बोलते हैं, उसमें सबसे मुख्य जुआ ही है, इसलिए जुए को सबसे पहले रखा गया। तो अगर जुए से अगर बच गए तो फिर आप काफी चीजों से बच जाओगे, आगे बुराइयों से बच जाओगे, आपत्तियों से बच जाओगे, दरिद्री से बच जाओगे, विपत्तियों से जो घेरने से बच जाओगे। तो जुआ से बचो। इसीलिए सज्जनों ने इस जुए से अपनी प्रवृत्ति को अवश्य हटा लेना चाहिए, बस जुए से बचो। अब आगे का जो 2 श्लोक है उसमें ये मांस व्यसन का बताया है, उसको छोड़ देना चाहिए। ये 19वां 20वां नंबर का। इसमें क्या है कि ये क्या जितने भी व्यसन है उसके बारे में बात कर रहे हैं, एक एक करके अपने छूटते जाएंगे। तो सबसे पहले जुए को छोड़ो फर्स्ट नंबर पे, फिर बाकी फिर आगे मांस भक्षण को छोड़ो। ये जितना इसको अच्छे से समझेंगे, विवस्सु प्राणिघातो उद्ध्वं शुचिक्रमिस्थानमलङ्घ्य मूलम् हस्तेन्नाषडापि शक्यं यदेह महतां स्पष्टुमालोकितं च तन्मांसं भक्ष्यमेतवचनमपि सतां गर्हितं यस्य साक्षात् पापं तस्यात्र पंसो भुवि भवति यत्कियता गतिर्वा न विज्ञः। इसके बाद दूसरे श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं, दोनों का उच्चारण एक साथ करेंगे, उसके बाद इसका अर्थ समझेंगे। गतो ज्ञाते कश्चित् बहिरपि न यद्देति सहसा शिरो हत्वा कलुषितमनारोदिति जनः हरेषामुग्रस्य प्रकटितमुखं खादिति फलं कलेले निर्वण्या वयमेव वाचेत्र चरितैः। ये 2 सूत्र हो गए, 19वां नंबर 20वां नंबर के। तो इसमें हम कहते हैं, देखते ही जो मनुष्य को प्रबल घृणा का उत्पन्न करने वाला है,
तथा जिसकी उत्पत्ति दीन प्राणियों को मारने पर होती है, और जो अपवित्र है तथा नाना प्रकार के दृष्टिगोचर जीवों का जो स्थान है, और जिसकी समस्त सज्जन पुरुष निंदा करते हैं, तथा जिसको इस संसार में सज्जन पुरुष न हाथ से ही छू सकते हैं, न आंख से देख सकते हैं, और मांस खाने योग्य होता है, ये वचन भी सज्जनों को प्रबल घृणा का उत्पन्न करने वाला होता है। ऐसे सर्वदा अपावन मांस को जो साक्षात खाता है, आचार्य कहते हैं, हम नहीं जान सकते उस मनुष्य के कितने पापों का संसार में संचय होता है, तथा उसकी कौन कौन सी गति होती है। तो बहुत हालत खराब है, उसको अपन को घृणा हो जाती है सुनने से ही, देखने से हो जाती है, तो कर क्या कर सकता है, सोचो। टीवी में थोड़ा सा आ जाता है, भी हटाओ इसको पहले। हाँ, पहले हटाओ, ऐसी घटना उत्पन्न होती है। तो वो कहते हैं कि अब उसके कितनी कितनी गतियां खराब होगी, उसको कहाँ जाएगा कुछ पता ही नहीं, उसे सारे आगे की गति खराब हो जाएगी। यदि कोई अपना भाई, पिता, पुत्र आदि देव योग से मरना तो दूर रहे, बाहर भी चला जावे तथा वह जल्दी लौट कर ना आवे, तो मनुष्य सिर कूट कूट कर रोता है। ऐसे अगर कहीं से बाहर चला जाता है और जल्दी से नहीं आता, जैसे घर से कोई बोला कि मैं आ रहा हूँ और नहीं आया जल्दी से, तो फिर वो कूट कूट के रोता है। हाँ, चिंता हो जाती है ना। भाई जैसे पिता है, बेटा है, कोई जैसे बोल के गया कि मैं आ जाऊंगा 8 बजे तक, 8 बजे तक नहीं आया, तो फिर 8 के 10 बज गए, और बाप रे, फिर टेंशन हो गई आपसे, फिर रोने लग गया, क्या हुआ मेरे। तथा मन में नाना प्रकार की बुरे भावों का चिंतन करता है, किंतु अपने कुटुंबी से भिन्न दूसरे जीवों के मांस को उपाट उपाट कर खाता है, तथा लेस मात्र भी लज्जा नहीं करता है। इसलिए आचार्य कहते हैं, अरे कलिकाल, तेरे नाना प्रकार के चारित्रों में से हम सर्वथा विरक्त है, और तेरे चारित्र का हमको पता नहीं लग सकता। बस कोई मतलब नहीं है, कलिकाल है ये, कलिकाल में सब तरह की गड़बड़ियां हो रही है, तो उसका चारित्र का हमको पता नहीं लग सकता, क्या चारित्र है उसका। हालत एकदम खराब है। अब उसके बाद आगे के 2 श्लोक में मदिरा का निषेध करते हैं, शराब का। शराब बुरी चीज है, तो उसका निषेध आता है इसमें 21वें 22वें में। हजरत एक्सपायरी कब लिखी रहती है? एक्सपायरी कब लिखी रहती है? मम्मा, एक्सपायरी कब लिखी रहती है? सकल पुरुष धर्म भ्रंश कार्यत्र जन्म न्यधिकमधिकमग्रे यत्परम दुःख हेतु तदपि न यदि मध्यम त्यज्यते बुद्धिमद्दि स्वाहितमेह किमन्यत् कार्य धर्माय कार्यम। एक और श्लोक है, इसका भी उच्चारण करेंगे, उसके उच्चारण करने के बाद हम लोग इसका अर्थ समझेंगे। आस्तामेतद्यदे जननीं बल्यमानां मन्यमाना निन्द्याश्चेष्टा विदति जना निस्त्रपापीत्यमद्यः तत्राधिक्यं पतिनिपतिता यत्किरसारमेयात् वक्ते मूत्रं मधुरमधुरं भाषमाणा पिबन्ति। ये जो 21वां 22वें वाले का जो श्लोक है, उसे मदिरा का निषेध करते हैं। ये मदिरा इस जन्म में समस्त पीने वाले प्राणियों के धर्म को मूल से खोने वाली है, यानी मूल से धर्म चला जाता है, तथा परलोक में अत्यंत तीव्र नाना प्रकार के नरकों को दुख देने वाली है। ऐसा होने पर यदि विद्वान मद पीना न छोड़े, तो समझ लेना चाहिए कि उन मनुष्यों के द्वारा अपने हितकारी धर्म के लिए कोई भी उत्कृष्ट कार्य नहीं बन सकता, क्योंकि व्यसनी कुछ भी उत्तम कार्य नहीं कर सकते। तो व्यसनी होता है ना, तो वो अपने जीवन के हित के लिए कोई कार्य कर ही नहीं सकता, वो उसका दिमाग करप्ट हो जाएगा पूरा। तो वो अपने हितकारी धर्म के लिए कोई उत्कृष्ट कार्य नहीं बन सका। अच्छा, इसलिए उसको व्यसन वाले को तो दूर नहीं चाहिए। आचार्य कहते हैं कि मदिरा के पीने वाले मनुष्य यदि निर्लज होकर अपनी माता को स्त्री माने और उनके साथ नाना प्रकार की खोटी चेष्टा करे,
तो ये बात तो कुछ बात नहीं है, किंतु सबसे अधिक बात यह है कि ये मद के नशे में आकर जब मार्ग में गिर जाते हैं तथा जिस समय उसके मुख में कुत्ते मूतते हैं और उसे मिष्ट मिष्ट कहते हुए तत्काल गटक जाते हैं, ऐसी हालत हो जाती है उनकी। जो मनुष्य मद्यपान करते हैं वह समस्त खोटी चेष्टाएं करते हैं तथा उनकी बुरी हालत होती है और उनको किसी प्रकार का हित का मार्ग नहीं सूझता है। इसलिए विद्वानों ने इस निर्कृष्ट मद से जुदा ही रहना चाहिए, बस इसे एकदम दूर रहना चाहिए, साफ मना कर दिया। अब उसके बाद आगे के दो सूत्र है 23वां और 24वां, जिसमें वेश्यावसन का वो कहते हैं। 23वां 24वां। (23) पापा एरोप्लेन बनाना क्या हुआ? बनाना स्वाध्याय कर ले पहले। असुराम जल्पन्ति या खादंती फलम तिच्छसुरा। थोड़ा स्लो हो जाता है इसमें। हम इसका अर्थ समझेंगे। श्लोक नंबर 23 और 24। यः खाद्यन्ति फलं पिबन्ति च सुरां जल्पन्ति मिथ्यावचाः सन्ति द्रविणार्थमेव विदधात् अर्था प्रतिष्ठा क्षतिं बीजानामपि दूरपक्रमनिशा पापात्मिका कुर्वते शालापानमहर्निशं नरकं वेश्याभिहाय परम्। आइए इसके बाद हम दूसरे श्लोक का उच्चारण करेंगे, उसके बाद इन दोनों का एक साथ हम अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। रज्जिका शिला सदृशीभिः कुरकुरा कर्पूरमान चैरिताभिः गणिकाभिः यदिशङ्गः कृतमे परलोकवर्ताभिः। आचार्य भगवंत जो सदा मांस खाती है तथा निरंतर मद्यपान करती है और जिसके झूठ बोलने में अंश मात्र भी संकोच नहीं होता है, जिसका स्नेह विषयी मनुष्य के केवल धन के लिए होता है और जो द्रव्य तथा प्रतिष्ठा को मूल से उड़ाने वाली है तथा वेश्या के साथ सहयोग करने से धन तथा प्रतिष्ठा दोनों किनारा कर जाते हैं तथा चित्त में सदा छल कपट दगाबाजी होता है, जो अत्यंत पापी ने और धन लोभ से अत्यंत नीच धवल चांडाल आदि लार भी निरंतर पान करती, ऐसी वेश्याओं से दूसरा नरक संसार में है। ये वेश्या का नरक है, ये बात सर्वथा झूठ है। अब अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सुचे लोकालो दो वाणी मस्तक करे सदा देत हूँ तो ए जिनवाणी भारती तोई जपो जिन रे जो तेरा सब तेरा सब मान गए तो पावे सुख छे। तरीके से सारे वैष्णवों के बारे में बता रहे हैं। संभव जय जिनेन्द्र बोलेगा, बोल।